गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज में। आज हम हमारी फैमिली में एक्सपोजन फैमिली में एक नया मेंबर ऐड करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए और हमारे इस चैनल के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे। वो आपको जो समस्त प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे रीट और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, उनकी तैयारी करवाएंगे। और सर का नाम है खुशीराम जी। तो स्वागत है सर आपका। आइए। नमस्कार दोस्तों, एक्सपोजन कोचिंग क्लासेस फैमिली की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और आज मैं आपके सामने एक कोचिंग के माध्यम से आज इंग्लिश जो है एक ग्रामर के तौर पर मैं आज आपको जो बेसिक इंग्लिश है ग्रामर के तौर पर वो आज आपको मैं पढ़ाऊंगा। और मेरे माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से आपको जो इंग्लिश के टॉपिक हैं वो आपको मैं क्लियर करवाऊंगा दोस्तों। क्योंकि अभी वर्तमान टाइम पे बहुत सारी कोचिंगें निकली हुई है, जैसे रीट है, हाई कोर्ट है, और बीएसटीसी में भी इंग्लिश आती है, और इसके अलावा पटवारी में भी आती है। तो इनके जितने भी कॉमन टॉपिक हैं वो आपको मैं 1 बाय 1 तरीके से 1 बाय 1 पढ़ाऊँगा। और आपको इन जो टारगेट है इनकी तैयारी आपको कराऊंगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको सबसे पहले देखो, किसी की भी तैयारी हो सबसे पहले उस चीज़ का टारगेट होना चाहिए, और उसके बाद उसका जो सिलेबस है वो ज़रूर होना चाहिए। तो आपको मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ सिलेबस के बारे में। आपको सिलेबस थोड़ा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। जैसे आपकी जो कॉमन टॉपिक है, जैसे हाई कोर्ट में भी आएंगे, आपके रीट में भी आएंगे, और आपके बीएसटीसी में भी आएंगे, उनको आप थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। फिर उसके बाद अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, टेंस जो टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे। फिर ये जो टेंस टॉपिक है, इससे आपके दो जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएंगे। वो कौन कौन से होंगे? वो एक तो एक्टिव केस ही होगा, ठीक है, और एक होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये दोनों जो टॉपिक है दोस्तों, वो ये पूरे के पूरे टेंस पर डिपेंड है। फिर इसके बाद अपन जो अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें कुल 8 टॉपिक आते हैं, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मैं जो पढ़ाऊंगा वो मैं आपको एक तो नाउन पढ़ाऊंगा, ठीक है, एक प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, और एक आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये आपको मैं जैसे जैसे सिलेबस जैसे जैसे टॉपिक होता जाएगा वैसे वैसे आपको सिलेबस पढ़ाता जाऊंगा। फिर उसके बाद अपन जो है वो पढ़ेंगे। जैसे आपको मैं बता दूं, रीट का सिलेबस है वो पढ़ेंगे। जैसे अपन पढ़ेंगे सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। ये वाला जो टॉपिक है ये भी मैं आपको दोस्तों पढ़ाऊंगा। जैसे सिंपल को कैसे कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हैं, कॉम्प्लेक्स को कैसे कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये भी अपन पढ़ाएंगे। और फिर उसके बाद अपन जो अगला जो टॉपिक होगा वो फिर अपन पढ़ाएंगे करेक्शन ऑफ सेंटेंस। करेक्शन ऑफ सेंटेंस, ये टॉपिक भी दोस्तों अपन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आर्टिकल्स पढ़ाया जाएगा, फिर प्रीपोजिशन पढ़ाए जाएंगे। फिर उसके बाद में जो भी है बचेगा जो टॉपिक वो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज मैं शुरुआत करता हूँ, ठीक है। सबसे सबसे पहले आज मैं थोड़ी
शुरुआत स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए सबसे पहले एक टारगेट होना चाहिए और टारगेट के अकॉर्डिंग उसका सिलेबस होना चाहिए, ताकि अपन को ये पता चले कि सिलेबस जानने के बाद अपन को पता चले कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, और सिलेबस पढ़ने के बाद एक बार आदमी को अनुभव भी हो जाता है कि कैसे अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही अपन के टॉपिक पूरा होगा, उसके बाद फिर अपन जो एक्सरसाइज होगी, जैसे जो पुराने पेपर होंगे वो सोल्व करेंगे। उसके अलावा जो फिर आगे जो गाइड होगी उनमें से जो क्वेश्चन आए हुए इम्पोर्टेंट वो भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज जो है वो पहला जो टॉपिक है दोस्तों, वो अपन आज शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो टॉपिक होगा वो होगा अपन का टेंस। ठीक है, यहाँ से ही शुरुआत होती है हर चीज़ की, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक वस्तु में टेंस निवास करता है। जैसे खाना है, पीना है, सोना है, उठना है, जागना है, तो हर चीज़ में क्या है कि टेंस का प्रयोग होता है। और टेंस से अपन आगे की जो इंग्लिश है वो भी आपको अपन पढ़ेंगे। जैसे क्या होता है कि दोस्तों, हर टॉपिक का एक दूसरे के साथ को रिलेशनशिप होता है, यानी सहसंबंध होता है। जैसे अपन टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद एक्टिव पैसिव भी अपन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो भी अपन का कंप्लीट होगा। तो सबसे मेन जो टॉपिक है वो अपन इंग्लिश का टेंस कह सकते हैं। फिर उसके बाद अपन पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। और फिर एक टॉपिक आपको और पढ़ाऊंगा मैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक, जो कि बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से अपन पढ़ेंगे। और मैं आपको और बता दूं, जैसे अपन के पास एक तो मैथ्स है और एक साइंस है। ठीक है, और एक आपके पास इंग्लिश है। ठीक है, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं दोस्तों जिनको रटा नहीं जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? रटा नहीं जा सकता। इनको केवल समझा जा सकता है और इनको केवल दोहराया जा सकता है। ठीक है, तो अपन इनको समझेंगे, दोहराएंगे, और इनके जो रूल्स होंगे वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। लगभग इंग्लिश में आपको 2800 या 2600 इसके कुल रूल्स है। जो इंग्लिश में पूरी ग्रामर है उसमें 2600-2800 के लगभग इसमें रूल्स आते हैं। तो अपन जो वन बाय वन जो रूल्स होंगे टॉपिक के अकॉर्डिंग वो अपन के पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तीनों एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनको रटा नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन जो है, और आपको मैं बता दूं, इस टाइम पे कोरोना चल रहा है, तो सभी सभी जगह पे लॉकडाउन लगा हुआ है ऐसा मानो। और बच्चों की पढ़ाई धीमी पड़ी हुई है कोरोना के साथ साथ। और बच्चे भी थोड़े कंफ्यूज है कि सर हम कैसे तैयारी करें। तो हम एक एक्सपोजर कोचिंग के माध्यम से आपके बीच में ऑनलाइन तरीके से आपको हम पढ़ाना शुरू किया है। तो दोस्तों, हमें जितना हो सके जितना सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो चैनल है उसको सपोर्ट कीजिए, एक्सपोजर कोचिंग क्लासेज को, और जितना हो सके जितना इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन आज शुरुआत करते हैं टेंस से। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, टेंस जो टॉपिक है ये लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से बना है। किस शब्द से बना है दोस्तों? टेम्पस शब्द से। ये जो टेंस टॉपिक है वो लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से बना है। अब आपको बता दूं, टेंस किस लिए चलाया गया? क्योंकि कोई भी कार्य करे, या मानव हो या कोई प्रकृति में कोई भी कार्य हो, तो उसका सही निर्धारण करने के लिए, उसका पता चलाने के लिए ही टेंस टॉपिक को चलाया गया है। और ये लैटिन भाषा के टेम्पस से बना है, जिसका अर्थ आपको मैं बता दूं दोस्तों, क्या होता है? टाइम। क्या होता है दोस्तों? टाइम। तो कुल मिला के ये है कि टेंस जो है वो किसको शो करता है? टाइम को। क्योंकि टेंस पढ़ेंगे तो अपन टाइम के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से इंसान कार्य कर रहा है और आगे भी करेगा और कर चुका। ठीक है, तो आपको बता दूं, तो लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है दोस्तों? टेम्पस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? टाइम। अब आपको मैं बता दूं, तीन
तीन भागों में टाइम का निर्धारण किया गया है, वो कौन कौन सा है, जिसे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले प्रेजेंट टाइम, कौन सा टाइम है दोस्तों, प्रेजेंट टाइम, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो टाइम है वो कौन सा है दोस्तों, पास्ट टाइम, कौन सा है, पास्ट टाइम, कौन सा है दोस्तों, पास्ट टाइम। और तीसरा जो टाइम है दोस्तों वो कौन सा है, फ्यूचर टाइम, कौन सा है दोस्तों, फ्यूचर टाइम, ठीक है। तो ये तीन टाइम है, जैसे वर्तमान समय जो आप समझ ही रहे हो कि मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ, ये वर्तमान समय में मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो मेरा प्रेजेंट टाइम कहलाएगा। और इसके बाद जो मैं घर चला जाऊँगा या फिर मैं ये क्लास समाप्त कर दूंगा, उसके बाद मेरा पास्ट टाइम हो जाएगा। और जैसे मैं आगामी समय में क्लास लूँगा या कल मैं जो निर्धारण करूँगा वो मेरा फ्यूचर टाइम रहेगा। तो दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया है बेसिक तौर पर कि टेंस लैटिन भाषा के टेम्पस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। और आपको पता है टाइम जो है कितने भागों में डिवाइडेशन किया गया है, तीन भागों में, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। इसके अलावा फिर आपको बता दूं ये इनके प्रकार भी होंगे। जैसे टेंस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तीन प्रकार के, कौन कौन सा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब ये जो टेंस होते हैं इनके आपको मैं बता दूं चार इनके उपभाग होते हैं, जिनको सब डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सब डिवीजन। तो इनके चार जो है उपभाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे इंडेफिनेट, कौन सा होता है, एक तो इंडेफिनेट, कौन सा होता है दोस्तों, इंडेफिनेट। दूसरा जो इसका भाग होता है वो होता है इसका कंटिन्यूअस, कौन सा होता है दोस्तों, कंटिन्यूअस, ठीक है, ठीक है दोस्तों, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा कौन सा होता है दोस्तों, परफेक्ट होता है, कौन सा होता है दोस्तों, परफेक्ट। और चौथा कौन सा होता है दोस्तों इसका भाग, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, कौन सा होता है दोस्तों, कौन सा होता है दोस्तों। ये चार इसके जो है उपभाग होते हैं, जिसको अपन कह सकते हैं सब डिवीजन, ठीक है। तो टेंस के बारे में अपन ने जाना कि तीन प्रकार के होते हैं। उसके बाद अपन ने जाना कि प्रत्येक टेंस के कितने उपभाग होंगे, चार भाग होंगे। तो दोस्तों फिर मैं आपको बता दूं, जैसे पहला जो भाग है वो आपको पता है, जैसे मैं बता दूं, जैसे प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट का क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा। दूसरा कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। तीसरा कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और चौथा कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस होगा, ठीक है दोस्तों। तो पहला जो अपन ने टाइम जाना या जो टेंस का जो भाग है उसके चार उपभाग हो गए। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं पास्ट टेंस की, कौन सी, कौन से टेंस की बात करते हैं दोस्तों, पास्ट की। तो पास्ट में भी चार ही प्रकार होंगे, जैसे पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा और पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर उसी प्रकार फ्यूचर की बात करें दोस्तों, अपन किसकी बात करें दोस्तों, फ्यूचर की बात करें। तो फ्यूचर भी देखो, फ्यूचर इंडेफिनेट हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा और फ्यूचर परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो दोस्तों ये चार जो इसके सब डिवीजन है, जो उपभाग है, ये अपन वन बाई वन तरीके से पढ़ेंगे और इनके जो रूल्स हैं, इनके जो नियम है वो भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज शुरुआत अपन प्रेजेंट टेंस से करेंगे। अब क्या होता है दोस्तों, मैं इसके बारे में भी थोड़ी आपको जानकारी दे देता हूँ। जैसे इंडेफिनेट है, तो इंडेफिनेट का मतलब होता क्या है, एक्चुअली इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कार्य जो अनिश्चित हो, क्या हो, अनिश्चित हो, जिसके बारे में पता नहीं चले, ठीक है। अपन जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं ही हूँ पढ़ा रहा हूँ या फिर ऐसा करूँगा जैसे खाना खा रहा है, कुछ भी मतलब जो कार्य करेगा वो, जिसका कोई पता नहीं चलेगा, कोई उसका निर्धारण नहीं होगा, वो अनिश्चित कार्य होगा कि वो कब कर रहा है, कब तक करेगा और कब तक करता रहेगा। तो ये अनिश्चित कार्य होगा, तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे अपन, इंडेफिनेट कैटेगरी में। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे कंटिन्यूअस की। तो इसमें क्या करेंगे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा या ऐसा कोई कार्य होगा जो लगातार क्या होगा, जारी होगा, क्या होगा दोस्तों, जारी होगा। तो वो कि कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा, कंटिन्यूअस कैटेगरी में। फिर उसके बाद दोस्तों बात करते हैं परफेक्ट की। तो परफेक्ट में क्या है कि ऐसा वो जो कार्य होगा वो थोड़ा पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरा हो जाएगा। जैसे मैं हूँ, मैं भी क्लास चल रही है, तो मैं बात कर रहा हूँ इंडेफिनेट की। जब मैं क्लास लेता रहूंगा तो बात हो जाएगी मेरी कंटिन्यूअस की। फिर उसके बाद जब मैं क्लास लेकर चला जाऊंगा तो बात हो जाएगी मेरी परफेक्ट की।
और इसके अलावा मैं इसका परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस क्या होता है कि इसका एक भाग पूरा हो जाए, ठीक है, और उसके बाद फिर उसका कुछ भाग जारी हो। जैसे मैं बात करूं मेरी, जैसे मैं अभी क्लास ले रहा हूं, जैसे ऐसे बोलूं 1 घंटे से क्लास ले रहे हैं सर, 1 घंटे से क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा 1 घंटा पूरा हो गया और उसके बाद भी फिर मैं क्लास ले रहा हूँ, तो मेरा कार्य क्या हो जाएगा कि ऐसा कार्य जो कुछ भाग पूरा हो जाएगा और कुछ भाग उसका जारी रहेगा। तो ये चारों जो उपभाग है दोस्तों, वो अपन प्रत्येक टेंस के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अब आज बात करते हैं इसके पहला जो भाग है, जो पहला जो टेंस है, वो आज अपन पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इस चैनल को जितना हो सके जितना सब्सक्राइब कीजिए, और इसको, ये हमारा माध्यम है एक ऑफलाइन जो बच्चे हैं जो घर पे बैठे हुए हैं उनके लिए हमारा ये एक योगदान है कि हम उनको कैसे गाइडेंस कर सकते हैं, किस तरीके से उनको एक रास्ता दिखा सकते हैं उनके करियर के लिए। तो ये हमारा प्रयास है और हमारा प्रयास को सफल बनाना आपका काम है दोस्तों। तो अब बात करते हैं, मैं आपको बता दिया था मैंने आपको कि टेंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं और 3 के 4 भाग होते हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया कि टेंस जो है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, टेम्पस से, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, टाइम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कई बच्चे ये कहते हैं कि सर टेंस को पहचान कैसे सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं जो टेंस है उसको अपन 2 तरीके से पहचान करते हैं। एक तो अपन दोस्तों करते हैं हिंदी पहचान से। किस पहचान से करते हैं? हिंदी पहचान से, ठीक है। और एक अपन बात करते हैं मेन वर्ब से। कौन सी वर्ब से? मेन वर्ब से, ठीक है, जिसको अपन कह सकते हैं मुख्य क्रिया। क्या कह सकते हैं दोस्तों? मुख्य क्रिया। मेरी थोड़ी राइटिंग कमजोर हो सकती है, लेकिन मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो थोड़ा अच्छा पढ़ाऊंगा। तो एक तो अपन हिंदी पहचान से बात करेंगे और एक अपन मेन वर्ब से बात करेंगे। अब आपको मैं बता दूं 80% जो काम है वो है अपन के मेन वर्ब, यानी जो अपन कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे उसमें अपन जो है टेंस के बारे में जानेंगे, वर्ब हम भरेंगे, वो किससे भरेंगे? मेन वर्ब से। किससे भरेंगे? मेन वर्ब से। यानी मुख्य क्रिया से अपन टेंस पहचानेंगे और अपन टेंस को भरेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे हिंदी पहचान, और इसके अलावा अपन बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब। किसकी बात करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। यानी हिंदी पहचान प्लस सहायी क्रिया के साथ अपन जो है टेंस को पहचान करेंगे। जैसे आपको पता है कि प्रेजेंट जो टेंस है उसकी पहचान ता है, ठीक है। पास्ट की बात करेंगे अपन था है, ठीक है। और अगर फ्यूचर की बात करें अपन तो गा है, ठीक है। ये हिंदी की पहचान है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अपन प्रेजेंट में बात करें मेन वर्ब से, तो सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें आती है, प्रेजेंट में आती है। क्या आती है दोस्तों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अपन पहचान करेंगे। अगर बात पास्ट टेंस की बात करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से बात करेंगे, ठीक है। और अगर बात फ्यूचर की करेंगे दोस्तों तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे दोस्तों, इससे अपन पहचान करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई हिंदी की पहचान, ठीक है, और ये हो गई अपन की इंग्लिश की पहचान। यानी अगर हिंदी का ता है शब्द आए, ठीक है, तो बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की, और अगर था है शब्द आए तो फिर बात करेंगे पास्ट टेंस की, और अगर गा शब्द आए तो बात करेंगे किसकी? फ्यूचर टेंस की। फिर उसी प्रकार से अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए और उसमें एस या एस जुड़ा आएगा तो वो कौन सा टेंस होगा दोस्तों? प्रेजेंट टेंस। फिर बात करेंगे सेकंड वर्ब, तो अपन सीधे से पहचानेंगे पास्ट टेंस की बात कर रहा है। फिर इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म दोस्तों? फर्स्ट फॉर्म। तो इससे फिर अपन बात करेंगे फ्यूचर टेंस की पहचान। तो ये थी पहचान, यानी मेन वर्ब से भी पहचानेंगे और हिंदी पहचान से भी पहचानेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ जिससे आपको इजी तरीके से थोड़ा समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इजी तरीके से बता देता हूँ। जैसे जैसे मैं हिंदी की बात करूँ, हिंदी पहचान, जैसे सीता
खाना खाती है। ठीक है सब दोस्तों, तो देखो हिंदी पहचान से बात करें तो क्या शब्द आ रहा है, ती शब्द आ रहा है। ठीक है, तो ता है, ते हैं, ती है शब्द आए, तो वहाँ कौन सा टेंस होगा दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल होगा। कौन सा होगा, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होगा, यानी बात प्रेजेंट की करें। ठीक है, तो दोस्तों देखो इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, जैसे सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। फिर उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज हो तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, अगर नहीं हो तो फिर नहीं करते हैं। फिर उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में दोस्तों फिर मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक जो पढ़ेंगे उसमें ये जानेंगे कि कैसे सेंटेंस को जमाया जाता है। फिर उसके बाद में अपन रखते हैं वर्ब को, किसको रखते हैं दोस्तों, वर्ब को। तो देखो खाना खाती है, खाती है क्या है, क्या है ये, वर्ब है, खाना। ठीक है, खाती है क्या है, वर्ब है। तो देखो सीता क्या करती है, खाना को क्या कहते हैं, इट्स। ठीक है, क्या कहते हैं, इट्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, क्या खाती है वो, खाना, यानी ऑब्जेक्ट। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर वर्ब के बाद, ठीक है, वर्ब होती है उसके जस्ट बाद क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो इसको ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं आए तो उसको इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ये अपन जानेंगे जब वर्ब का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ब का टॉपिक पढ़ेंगे तो अपन फिर जानेंगे कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है। यानी ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट लेती है उसको तो ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है उसको इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, जो अपन पढ़ेंगे फिर बाद में। ठीक है, तो देखो इसका क्या बन जाएगा, सीता इस फूड। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगी। तो किससे पहचाना अपन ने, हिंदी पहचान से पहचाना, प्लस किससे पहचाना, ईट, यानी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म से पहचाना। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें सेकंड फॉर्म की। ठीक है, ये तो कौन सा हुआ, प्रेजेंट। बात करें इंग्लिश की तो देखो पास्ट की बात करें तो सीता ईटन फूड। ठीक है, तो फिर इसको किससे पहचाना दोस्तों, किससे पहचाना, ईटन। क्या आ रहा है, ईट की सेकंड फॉर्म आ रही है। ठीक है, सॉरी ईटन नहीं आएगा, एट आएगा, सॉरी देखो वही ईट, एट और ईटन। ठीक है, तो देखो सीता एट फूड है, यानी सीता क्या खाती है, खाना, मतलब सीता खाना खाती थी। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा फिर, पास्ट। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये पास्ट। और ये कौन सा रहेगा, प्रेजेंट। कौन सा रहेगा, ये प्रेजेंट। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, सीता विल ईट। ठीक है, क्या हो जाएगा, सीता विल ईट फूड। ठीक है, ये किसमें हो जाएगा, फ्यूचर में। किसमें हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा ये फ्यूचर में। तो इस प्रकार से अपन जो है टेंसों के बारे में पता करेंगे और पहचान करेंगे। ठीक है, तो अब अपन शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखो अब शुरुआत करते हैं, पहला जो भाग है उसके बारे में अब अपन आगे जो है स्टडी करते हैं। जैसे अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, और प्रेजेंट टेंस का पहला जो उपभाग है जिसको क्या कह सकते हैं, इंडेफिनेट। क्या कह सकते हैं दोस्तों, इंडेफिनेट। ठीक है, इसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले अपन आपको मैं बेसिक जानकारी दूंगा, फिर उसके बाद अपन इसके जो रूल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज इसका एक ही भाग पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास जो होगी उसमें फिर आगे अपन पढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इनका जो बेसिक पैटर्न, जो इसका फॉर्मूला होगा उसको आपको याद रखना है, क्योंकि वो एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सीधे सीधे काम आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रेजेंट डेफिनेट। तो ये होता क्या है, मतलब ऐसा कार्य
जो वर्तमान में अनिश्चित चल रहा हो, ठीक है, उसका पता नहीं चले, वो कार्य अनिश्चित हो, तो वो किस में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। इसके बाद बात करें इसकी, तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले तो इसमें वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं दोस्तों इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। उसके अलावा इसमें वर्ब जो होती है उसमें एस और यस जोड़ते हैं। इसके अलावा आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, ठीक है, वो यहाँ बता देता हूँ। ये जो चार भाग थे उनका जो पहला भाग है, अब इनके जो सेंटेंस होंगे उनके भी चार क्या होते हैं, भाग होते हैं। कौन कौन से होंगे जो आपको मैं बताऊंगा। एक तो होगा अफर्मेटिव, कौन सा होगा दोस्तों, अफर्मेटिव। एक होगा नेगेटिव, कौन सा होगा दोस्तों, नेगेटिव। एक होगा इंट्रोगेटिव, कौन सा होगा दोस्तों, इंट्रोगेटिव। और एक होगा इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। इसके भी क्या होंगे फिर जो सेंटेंस होंगे इनके, प्रेजेंट डेफिनेट का जो सेंटेंस होगा उसके भी कितने भाग होंगे, चार भाग होंगे। पहला कौन सा भाग होगा, अफर्मेटिव होगा। दूसरा कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। तीसरा कौन सा होगा दोस्तों, इंट्रोगेटिव। और चौथा कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब ये होते क्या है हिंदी में, अब देखो अफर्मेटिव को सकारात्मक बोलते हैं, ठीक है, जैसे वो कार्य करता है, ठीक है, ये तो कौन सा है, सकारात्मक भाव, मतलब सीधा सीधा कहे वह कार्य करता है, वह खाना खाता है, वह सोता है। तो जो सीधे सीधे वाक्य होंगे या सिंपल जो वे होगा उनको तो अपन अफर्मेटिव कहेंगे। फिर उसके बाद होता है नेगेटिव, जिसको अपन नकारात्मक कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि उसमें कार्य जो करेगा, सिंपल जो कार्य करेगा उसमें नहीं का भाव आएगा। किसका भाव आएगा, नहीं का। यानी जैसे वह नहीं सोता है, वह नहीं खाता है, वह नहीं उठता है, वह नहीं पीता है। अब फिर ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे वो चाय नहीं पीता है, वो खाना नहीं खाता है, तो ठीक है। तो नेगेटिव जो भाव होगा वो किस में रखा जाएगा, नेगेटिव में। उसके अलावा एक होता है इंट्रोगेटिव, जिसमें क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन वाचक होता है, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है। और इंट्रोगेटिव जो है वो हमेशा, आपको मैं बता दूं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। यानी मैं बात अगर इस टेंस की करूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी इंट्रोगेटिव में, वो होगी डू और डज। कौन सी होगी, डू और डज, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव किससे शुरू होंगे दोस्तों, वो होंगे ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, जिनका अर्थ होगा क्या से स्टार्ट करेंगे, क्या वह खाना खाता है, क्या वह सोता है, ठीक है। और इनके अलावा इंट्रोगेटिव अपन, ये जो सेंटेंस का जो भाग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्टिव पैसिव का भाग भी है। एक्टिव पैसिव में अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस देंगे, उनको पैसिव में चेंज करेंगे। फिर इनके अलावा इंट्रोगेटिव में डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी होंगे सेंटेंस, जिनको अपन इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव अपन के बहुत ही काम आएगा। फिर उसके बाद अपन बात करें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें होता क्या है, इसमें वही किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, प्लस इसमें ना नहीं का भाव होगा। क्या होगा, नहीं का भाव, या इसमें क्या लगा होगा, नॉट लगा होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये अपन इसके फॉर्मूले के साथ भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करें तो इसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। उसके अलावा एस या यस का प्रयोग करेंगे, या इसके अलावा इसमें जो आपके इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होंगे उनमें आप जो है डू प्लस डज, डू प्लस डज, ये हेल्पिंग वर्ब का इसमें क्या करेंगे दोस्तों, प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं डू डज का प्रयोग कैसे करें। जैसे अगर जो प्रोनाउन है, क्या है दोस्तों, प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन सिंगुलर है, क्या है दोस्तों, सिंगुलर। अगर प्रोनाउन सिंगुलर है तो उसके साथ में अपन डज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, डज का प्रयोग, ठीक है। मैं आपको यही बता देता हूँ, ठीक है।
अगर प्रोनाउन, ठीक है, क्या है दोस्तों, प्रोनाउन, अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ में डज का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, डज का। और अगर प्लूरल है तो फिर उसके साथ में अपन किसका करेंगे, प्लूरल है, अगर प्लूरल है तो उसके साथ में दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, डू का प्रयोग। तो मैंने आपको बताया कि जैसे अगर प्रोनाउन जो होगा वो अगर सिंगुलर है तो उसके साथ में डज का प्रयोग करेंगे, और अगर नाउन ये प्रोनाउन अगर प्लूरल है तो उसके साथ में डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो बात क्या कर रही है, प्रेजेंट डेफिनेट की चल रही है, तो उसमें मैंने बताया भाई अगर वर्ब आएगी तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ में एस और यस लगा होगा। अब मैं आपको ये बता दूं यस कहाँ लगाया जाता है, वो भी एक रूल्स है। जैसे वाक्य के अंत में, यहाँ बता देता हूँ दोस्तों, जैसे अपन ईएस का प्रयोग करें, किसका प्रयोग करें, ईएस का प्रयोग करें, तो वाक्य के अंत में अगर जैसे डबल एस आ जाए, ठीक है, सी एच आ जाए, ठीक है, ओ आ जाए, ठीक है, डबल एक्स आ जाए, या एक्स ही देख लो, ठीक है, इसके अलावा सी एच आ जाए, ठीक है, अगर ये शब्द आए वाक्य के अंत में, डबल एस आए, सी एच आए, ओ आए, एक्स आए और सी एच आए, अगर ये शब्द आए दोस्तों तो इनके पीछे अपन को क्या जोड़ना है, सीधा सीधा ई एस। बाकी में बाकी जो वर्ब होगी उनके साथ अपन किसका प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग, ठीक है। तो ये बात अपन की चल रही है दोस्तों, प्रेजेंट डेफिनेट में बात चल रही है, जो कि बेसिक जानकारी है जो मैंने आपको बताया है। जैसे मैंने बताया कि प्रेजेंट डेफिनेट बात करें तो इसमें 4 प्रकार के सेंटेंस होंगे, कौन कौन से होंगे, एक अफर्मेटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, एक इंट्रोगेटिव होगा और एक इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा। इनके बारे में मैंने बता ही दिया है भाई। जैसे अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य होंगे जो सिंपल होंगे, और देखो आपको मैं ये बता दूं, अपन जो सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें यही है कि अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करेंगे, नेगेटिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे और इंट्रोगेटिव को वापस सिंपल में चेंज करेंगे, ठीक है। तो वो टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे, अफर्मेटिव का जिक्र होगा, फिर उसके बाद नेगेटिव का भी जिक्र होगा। तो मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट जो टॉपिक होगा, एक्टिव पैसिव जो टॉपिक होगा उसमें इसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया भाई अगर वाक्य कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन मार्क वाला अगर सेंटेंस होगा तो अपन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे दोस्तों, डू और डज का। ये भी मैंने बता दिया भाई, डू का प्रयोग जो है प्लूरल जो प्रोनाउन होगा उनके साथ होगा, और सिंगुलर जो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये तो थी बेसिक जानकारी। क्या थी दोस्तों, बेसिक जानकारी। अब इसका अपन जो है एक फॉर्मूला जो है वो लिख लेते हैं, वो फॉर्मूला अपन के काम आएगा दोस्तों। देखो अपन बहुत ही सिंपल तरीके से इंग्लिश के जो रूल्स होंगे उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, और उनके माध्यम से अपन टॉपिक के बारे में जानेंगे। क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि हर एक जो टॉपिक होगा इंग्लिश का उसका को रिलेशनशिप होगा, यानी उसका सह संबंध होगा। उस जो टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे टेंस पढ़ेंगे तो टेंस जैसे टॉपिक पूरा होगा तो वो टेंस अपन के और जो टॉपिक होंगे उनमें काम आएंगे। देखते हैं कहाँ आएंगे, वो आपको मैं बताता जाऊंगा। और इनके जो रूल्स होंगे वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं अपन के जो कंपटीशन होगा, जो अपन के एग्जाम्स होंगे, उसमें आपको मैं बता दूं उसमें केवल अपन को मेन वर्ब का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, मेन वर्ब, यानी अपन को सीधी सीधी मुख्य क्रिया बननी है। खालिस्तान होगा, पूरा सेंटेंस होगा और उसमें खालिस्तान में क्या बननी है, मुख्य क्रिया। वो किसके अकॉर्डिंग बननी है, वो टेंस के अकॉर्डिंग बननी है, जो अपन नियम से पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारी जो एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज है उसको जितना हो सके जितना सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जो एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज की जो फैमिली है उनकी ओर से आज मैं एक नया सदस्य जुड़ा हूँ, और मेरा ये पहला प्रयास रहेगा। और मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाता जाऊँगा वैसे वैसे मेरी जो पढ़ाने की क्षमता है, जो एबिलिटी है, वो मेरी बढ़ती जाएगी।
और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से आपको मैं जो इंग्लिश है उसको मैं पढ़ाऊँगा, और ये मेरा वादा है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, वापस टॉपिक पे आते हैं। तो ठीक है, तो अपन ने बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली थी। उसके बाद अब बात करते हैं इसमें रूल्स क्या है। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल जो है क्या है दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, इसके जो रूल्स हैं उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका प्रयोग जो है प्रेजेंट सिंपल का कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका दोस्तों पहला जो रूल्स है उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका पहला रूल्स ये है कि ऐसे कार्य जो सार्वभौमिक सत्य हो, क्या हो, सार्वभौमिक सत्य हो, यानी वो क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यानी मतलब पहला रूल्स ये कहता है कि ऐसा कार्य जो सार्वभौमिक सत्य हो। ठीक है, ठीक है, जिसको अपन यूनिवर्सल ट्रूथ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रूथ कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं दोस्तों, सार्वभौमिक सत्य। यानी ऐसा कार्य या ऐसे वाक्य होंगे जो सार्वभौमिक सत्य होंगे। ठीक है, तो वहां किस टेंस का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल का। क्या किया जाएगा दोस्तों, कौन से टेंस का प्रयोग किया जाएगा, प्रेजेंट सिंपल का, या इसको अपन कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, ठीक है, मेरी थोड़ी शैली जो है लिखने की वो थोड़ी कमजोर हो सकती है, लेकिन सुधार करूंगा। ठीक है, प्रयास करूंगा। ठीक है, तो ऐसा कार्य जो क्या हो, सार्वभौमिक सत्य हो, तो वहां पे कौन सा टेंस का प्रयोग किया करेंगे, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब सार्वभौमिक सत्य क्या होता है, जैसे सूर्य जो है वो पूर्व में उदय होता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, और दो चार होते हैं। और इनके अलावा फिर मैं बता दूं, जैसे पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये क्या है दोस्तों, सार्वभौमिक सत्य हैं। तो सार्वभौमिक सत्य में आपको मैं बता दूं, वो हिस्ट्रिकल भी हो सकता है, वो साइंटिफिक भी हो, साइंस का भी हो सकता है, वो आपके लिए क्या बोलते हैं, नेचुरल भी हो सकता है, जैसे प्राकृतिक सत्य भी हो सकता है, वो वैज्ञानिक सत्य भी हो सकता है, वो ऐतिहासिक सत्य भी हो सकता है। तो जो भी आपके कार्य सत्य होगा वहां पर कौन सा टेंस का प्रयोग करेंगे दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल का। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स जो है वो लिखा देता हूं। ये पहला रूल्स है इसका दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, इसको नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन यहीं से उठ के आता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे पहला एग्जांपल जो है वो लिख लेते हैं, जैसे द सन। ठीक है, राइजेस इन द, ठीक है, सूर्य जो है वो कहाँ उदय होता है, ईस्ट में, यानी पूर्व में। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा जो एग्जांपल्स है, जैसे आपको मैं बता दूं दोस्तों, सेम ये का ये क्वेश्चन उठ के आएगा, यहाँ पे खालिस्तान आ जाएगा, और यहाँ पर सीधा सीधा क्या दे देगा, वो आपको वर्ब दे देगा। क्या दे देगा दोस्तों, वर्ब दे देगा, यानी यहाँ पर राइस दे देगा। ठीक है, जिसको अपन को भरना है, जो आपको चार ऑब्जेक्टिव ऐसे देगा, जैसे वहां पे दे देगा आपको, जैसे आपको अगर खालिस्तान है उसमें दे देगा आपको, एक तो दे देगा राइस दे देगा, एक आपको राइजन दे देगा। ठीक है, उसके बाद एक दे देगा आपको, ये दे देगा, और इसके बाद अपन को एक और देगा, अपन को क्या बोलते हैं, नन ऑफ। ठीक है, ये चार, तो चार अपन को खालिस्तान चार ऑब्जेक्टिव दे देगा, और अपन को कहेगा कि इनमें से कौन सा जो है वो सही है। तो देखो
ये अपन का सीधा सीधा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार से वाक्य किस प्रकार का है? सार्वभौमिक सत्य। किस प्रकार का है दोस्तों? सार्वभौमिक सत्य। ठीक है, बात करते हैं अब दूसरे सेंटेंस की। किसकी बात करते हैं अपन? दूसरे सेंटेंस की। ठीक है, मैं आपको हर रूल्स के एक दो एग्जांपल्स बताऊंगा, फिर उसके बाद अपन जैसे ही एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, जैसे टॉपिक होगा तो अपन वहां पे जानेंगे, जैसे जैसे सेंटेंस आते जाएंगे अपन उनके बारे में पहचानते जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा जो सेंटेंस है इसका वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पृथ्वी है तो द अर्थ, ठीक है, रिवॉल्व्स, क्या करती है वो? घूमती है। ठीक है, तो द अर्थ रिवॉल्व्स किसके चारों ओर घूमती है वो? ठीक है, देखते हैं दोस्तों। ठीक है, किसके चारों ओर घूमती है? राउंड द सन। किसके घूमती है दोस्तों? सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है वो? चक्कर लगाती है। ठीक है, तो द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा और इसका दूसरा क्या हो जाएगा? ये एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है अपन को? सीधा सीधा रिवॉल्व के ईयर्स जोड़ना है, केवल एस जोड़ना है। ठीक है, ये तो इसमें आया ही है। ठीक है, तो इसके भी वो एग्जाम्पल्स होंगे जैसे मैंने आपको बताया है, चार खालिस्तान होंगे, चार वो ऑब्जेक्टिव होंगे और उनके साथ में अपन को वर्ब पढ़नी है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं। जैसे सूर्य जो है वो किस तरह, किस ओर अस्त होता है? आपको पता है, पश्चिम की ओर। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे द सन सेट्स। ठीक है, अस्त होना को सेट कहते हैं। तो सेट्स किस ओर का होता है? इन द वेस्ट। किस ओर दोस्तों? पश्चिम की ओर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी क्या आया है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। उसके अलावा इसमें क्या लोग जुड़ा हुआ है? एस या यस। तो एस जुड़ा हुआ है तो कौन सा टेंस होगा दोस्तों? ये प्रेजेंट सिंपल। तो ये तो था पहला रूल्स। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे रूल्स। अब दूसरे रूल्स की ओर चलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब दूसरा रूल्स ये होता है कि ऐसा कार्य जो अपन दैनिक जीवन में करें। ठीक है, यानी जो डेली लाइफ रूटीन है। ठीक है, जिंदगी में जो रोजमर्रा के कार्य हैं जो अपन सिंपल तरीके से करते हैं, तो वहाँ पे भी अपन इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वह इवनिंग को क्लास लेता है, वह मॉर्निंग को जल्दी उठता है, और क्या कहते हैं, वह सुबह जल्दी मंदिर जाती है। तो ये क्या है दोस्तों? डेली के कार्य हैं। तो अपन कह सकते हैं यानी ऐसा कार्य, यानी अपन रूल्स में कह सकते हैं यानी ऐसा कार्य, ऐसा कार्य जो डेली लाइफ में हो। ठीक है, ठीक है, ऐसा कार्य जो डेली लाइफ में हो यानी दैनिक जीवन में हो, उनको अपन जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे वह शाम को क्लास, या ऐसे कह सकते हैं वो शाम को पढ़ाता है। ठीक है, ठीक है, देखो दोस्तों, ये उसके दैनिक जीवन हो गई कि वो शाम को क्या करता है? पढ़ाता है। तो इसको अपन सिंपल वे में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका? यानी ही। ठीक है, अब पढ़ाने को क्या कहते हैं? टीच। क्या कहते हैं? ठीक है, तो ही टीचेस। ठीक है, क्या करता है वो? ही टीचेस। कब पढ़ाता है वो? कब पढ़ाता है दोस्तों? इवनिंग को। कब पढ़ाता है?
इवनिंग को, ठीक है। तो ही टीचेस इवनिंग, ठीक है। तो वो शाम को पढ़ाता है, ठीक है। तो ऐसे जो कार्य होंगे, जैसे वो जल्दी उठता है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, जैसे जैसे ही गेट अप ईयरली इन द, ठीक है। ये आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल देता हूँ। जैसे ही गेट अप ईयरली इन द मॉर्निंग, ये वाक्य है कि वह सुबह जल्दी क्या करता है, उठता है। तो ये उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, दैनिक जीवन का कार्य हो जाएगा। जो किस टेंस में रखेंगे अपन, किस टेंस में रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो ये तो था इसका दूसरा रूल्स, ठीक है। अब बात करते हैं इसका जो तीसरा नियम है, उसकी ओर चलते हैं, ठीक है। तो ये जो नियम है ये बहुत ही जरूरी है। पहला नियम मैंने बताया कि ऐसा कार्य जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है, सार्वभौमिक सत्य हो, वो अपन को सेंटेंस में पता चल जाएगा, ठीक है, रटना नहीं है। दूसरा जो सेंटेंस, दूसरा जिसका रूल्स है वो है कि ऐसा कार्य जो दैनिक जीवन में करें, ठीक है। इसके बाद अब अपन बात करते हैं तीसरे रूल्स की, किसके, तीसरे रूल्स की, ठीक है। तो अपन बात करें अगर दोस्तों, ऐसा कार्य जो फ्यूचर प्लान में निर्धारित किया गया हो, ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। यानी ऐसा कार्य, ठीक है दोस्तों, ऐसा कार्य जो फ्यूचर प्लान, ठीक है। कौन सा प्लान दोस्तों, फ्यूचर प्लान, जानते हो फ्यूचर प्लान, यानी ऐसा कार्य जो भविष्य में क्या हो, भविष्य की योजना हो, भविष्य की योजना हो, निर्धारित हो। तो ऐसा कार्य जो फ्यूचर प्लान के अनुसार हो, ठीक है, के अनुसार हो, ठीक है। वहां भी किस टेंस का प्रयोग करेंगे, वहां पे भी अपन प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनेट। यानी ये रूल्स ये कहता है कि ऐसा कार्य होगा, अपन को सेंटेंस में पता चलेगा, ऐसा कार्य होगा जो फ्यूचर प्लान में होगा, और उसके बाद में उसका जो फ्यूचर प्लान में होगा, और वो किस टेंस का होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट का। यानी वो टेंस, वो जो वाक्य होगा, वो जो सेंटेंस होगा, वो फ्यूचर का नहीं होगा, बल्कि किसका होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट का, ठीक है। तो जैसे अपन बात करें, पहला एग्जाम्पल ये है कि हमारी जो कॉलेज हैं वो कब खुलती हैं दोस्तों, जुलाई में खुलती है। या हमारे स्कूल्स हैं वो कब खुलते हैं दोस्तों, जुलाई में खुलते हैं। तो मैं बात करूं कि हमारे, देखो आपको पता चलेगा, हमारे स्कूल, ठीक है, हमारे स्कूल जुलाई में खुलते हैं, ठीक है, ठीक है। सीधा सा वाक्य है, हमारे जो स्कूल हैं वो कब खुलते हैं, जुलाई में खुलते हैं। देखो इस पूरे के पूरे सेंटेंस में जो है फ्यूचर प्लान नजर आ रहा है, क्योंकि जुलाई है, जुलाई अभी है भी नहीं, ठीक है, ठीक है। तो अगर जुलाई में कुछ है, संभावना भी वैसे है इसमें, और ऐसे भी पता चल रहा है कि फ्यूचर का प्लान है। तो ऐसे जो वाक्य होंगे दोस्तों, वो किस में रखे जाएंगे, प्रेजेंट सिंपल में। किस में रखे जाएंगे दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल में रखे जाएंगे, या प्रेजेंट डेफिनेट कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें इस प्रकार के जो वाक्य होंगे उनको रखा जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, अब इसका बनाए हैं, तो अवर स्कूल, ठीक है, अवर स्कूल, अब क्या करते हैं दोस्तों, खुलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ओपन्स। क्या हो जाएगा दोस्तों, ओपन्स। कब खुलते हैं, इन जुलाई मंथ। कब खुलते हैं दोस्तों, इन जुलाई। कब खुलते हैं दोस्तों, जैसे हमारी जो स्कूल हैं वह कब खुलते हैं दोस्तों, जुलाई मंथ, ठीक है। तो ये जो वाक्य होगा, अपन जैसे ये वाक्य दे देगा, और यहाँ पे अपन को क्या भरवाएगा दोस्तों, वर्ब भरवाएगा,
ठीक है। तो अपन को ये पता लगाना है कि ये जो वाक्य है ये किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर प्लान की। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, फ्यूचर प्लान की। ठीक है, आज अपन प्रेजेंट सिंपल को ही पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो अगला टेंस होगा वो कल अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके जो रूल्स हैं 6-7 इसके रूल्स हैं, 3 हो चुके हैं, 3 और बाकी हैं, तो वो आपको पढ़ने हैं और ज़्यादा रटना नहीं है। पहला रूल्स मैंने पढ़ाया आपको कि ऐसा कार्य जो सार्वभौमिक हो या ऐसे वाक्य जिनमें सार्वभौमिक नजर आए वहाँ पर कौन सा टेंस होगा दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल। उसके बाद मैंने दूसरा रूल्स जो है वो ये बताया कि ऐसे कार्य जो दैनिक जीवन में करते हो, डेली रूटीन में करते हो, डेली लाइफ में करते हो, वो भी किस में रखे जाएंगे दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट इंडेफिनेट में। इसके बाद अपन ने तीसरे रूल्स की बात करी, तो तीसरे रूल्स में ये है कि ऐसा कार्य होगा जिसका फ्यूचर फ्यूचर प्लान होगा। क्या होगा दोस्तों, फ्यूचर प्लान होगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल और बता देता हूँ मैं इसका। ठीक है, ये तो था इसका पहला एग्जाम्पल जो आपने लिख लिया होगा। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं इसके दूसरे रूल्स। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो ये है कि जैसे दयाराम जी दयाराम जी दयाराम जी 2019 में रिटायर हो गए। ठीक है, रिटायर्ड होंगे। ठीक है, ये वाक्य है जैसे दयाराम जी 2019 में रिटायर्ड होंगे। अब बात मैं वही करूंगा, जैसे ये जो वाक्य है ये किसकी संभावना को अभिव्यक्त कर रहा है, ये अभिव्यक्त कर रहा है फ्यूचर प्लान को। किसको अभिव्यक्त कर रहा है दोस्तों, फ्यूचर प्लान को। ठीक है, तो फ्यूचर प्लान को शो कर रहा है, लेकिन टेंस कौन सा होगा इसमें दोस्तों, वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो इसको कैसे बनाएंगे, जैसे दयाराम जी लिख देंगे सबसे पहले। ठीक है, दयाराम। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रिटायर्ड। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको, रिटायर्ड। क्या होता है ये, रिटायर्ड। ठीक है, कब हो रहा है, 2019 में। तो कब हो रहा है वो, इन 2019। ठीक है, ठीक है, 2019 में वो रिटायर्ड हो रहा है। तो देखो, दयाराम रिटायर्ड इन 2019। ठीक है, कब रिटायर हो रहा है, 2019 में। तो ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, रिटायर्स। क्या आ रहा है दोस्तों, रिटायर्स। ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है ये, देखो हिंदी में तो फ्यूचर की बात कर रहा है, और इंग्लिश में देखो इसमें कौन सा आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, तो ये रूल्स भी इंपॉर्टेंट है, यानी ऐसा कार्य होगा या ऐसा वाक्य होगा जिसमें फ्यूचर का प्लान होगा और उसमें अपन को टेंस कौन सा पढ़ना है, प्रेजेंट सिंपल। ये था इसका तीसरा रूल्स। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे रूल्स की। ठीक है, इसका जो चौथा नियम है उसके बारे में अब जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। चौथा जो इसका इम्पोर्टेंट रूल्स है वो ये है कि कुछ एडवर्ब, जैसे आपको सामान्य से पता ही रहती है, इसका जो चौथा जो रूल्स है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि कुछ एडवर्ब, क्या कहते हैं, एडवर्ब। ठीक है, ठीक है, जो अपन ये टॉपिक है इसको भी अपन फिर पढ़ेंगे। ठीक है, ये वर्ब की भी सहायक क्रिया होती है। ठीक है, जो अपन पढ़ेंगे, तो एडवर्ब जो होगी वो अगर वाक्य में नजर आए कहीं पे भी, तो बात करेंगे अपन किसकी, किस टेंस की, प्रेजेंट सिंपल की। जैसे कौन कौन से एडवर्ब होगी, जिससे ऑलवेज है, ठीक है, नेवर है, ठीक है, ओकेजनली है, ठीक है, ठीक है, ऑलवेज है, नेवर है, ओकेजनली है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यूजुअली है, यूजुअली है,
ठीक है दोस्तों, इसके बाद में समटाइम्स है, फिर उसके बाद में ऑफन है, ठीक है। फिर उसके बाद में है जैसे एवरीडे है। अगर ये एडवर्ब अपन को कहीं पे नजर आती है दोस्तों, तो फिर अपन सीधा सीधा वाक्य में किस टेंस का प्रयोग करेंगे दोस्तों? कौन सा टेंस का प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा का प्रयोग करेंगे दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट। किस टेंस की बात करेंगे दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे ऑलवेज है, नेवर है, ओकेजनली है, ठीक है, ऑलवेज है, सॉरी, यूजुअली है, ठीक है, समटाइम्स है और ऑफन है। अगर ये कहीं पे भी नजर आए एडवर्ब, इनके अलावा और भी होगी, जैसे और भी जो एडवर्ब होगी वो अगर अपन नजर आएगी तो कौन सा टेंस का प्रयोग करेंगे दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे आपको मैं दो एग्जांपल के माध्यम से बता देता हूँ। जैसे जैसे वो हमेशा सत्य बोलता है, ये सेंटेंस है, वह हमेशा सत्य बोलता है, ठीक है। जी जी, ये तो है हिंदी का सेंटेंस, ठीक है। अभी इसका इंग्लिश का कैसे आएगा? जैसे ही ऑलवेज स्पीक्स, ठीक है, ही ऑलवेज स्पीक, ठीक है, क्या बोलता है वो? हमेशा सत्य बोलता है। तो क्या बोलता है? ट्रूथ। क्या बोलता है वो? तो ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ठीक है, वो हमेशा सत्य बोलता है। देखो ये एडवर्ब आई, दिख रही है एडवर्ब, उसके बाद अपन ने सीधा क्या भरा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या भरा दोस्तों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें कि वह कभी कभी जो है, कभी कभी घूमने जाता है, ठीक है, वह कभी कभी घूमने जाता है, ठीक है। दूसरा वाक्य है, ठीक है, दूसरा वाक्य क्या है? कि वह कभी कभी घूमने जाता है, ठीक है। हिंदी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इंग्लिश में जो एडवर्ब होगी उसके अनुसार अपन को पढ़ना है। तो जैसे कि समटाइम्स, ठीक है। अब घूमना, जैसे कहाँ जाता है वो? ठीक है, गोज, ठीक है, कहाँ के लिए जाता है वो? घूमने जाता है, तो टू है वॉक, ठीक है। जैसे ये वाक्य हो जाएगा, ही समटाइम्स गोज टू अ वॉक, ठीक है, वो अक्सर या नहीं, वो कभी कभी घूमने जाता है, ठीक है। तो ये जो एडवर्ब होगी ये अपन को वाक्य में नजर आएगी। जैसे समटाइम्स आया तो मैंने क्या भरा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ क्या लगाई? यस जोड़ी, ठीक है। फिर अब अगला जो रूल्स होगा उसकी बात करेंगे। अब अगली जो अपन की क्लास होगी उसमें अपन बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। ओके, तो मैं फिर आपको दोहराना चाहूँगा कि आप जो है एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज जो है उसको जितना हो सके जितना सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमें सुझाव दीजिए, और जहाँ हमारी गलती है वो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम फिर सुधार करेंगे। क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी में इम्प्रूव करना बहुत अच्छी बात है, सुधार करना बहुत ही नैतिक वाली बात है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती है, और वो कमियां वो जितना इम्प्रूव करेगा, जितना वो सुधार करेगा, वो उसकी कमियां निकलती जाएगी, ठीक है। तो एवरीवन, सभी दोस्तों को फिर एक्सपोजन कला कोचिंग क्लासेस की ओर से धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है।